हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग वंस अगेन। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? एक बार आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे का सेक्शन आगे बढ़ाते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज मेरी आ रही है क्या? वॉइस क्लियर है? ये पहले आप मुझे बताइए, आवाज मेरी आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, ठीक है। ओके, so once again, good evening everyone with the new session of spoken English. फटाफट से सारे लोग ज्वाइन कर लीजिए एंड स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम लोग। आई होप कि सारे लोगों का छुट्टी अच्छे से बीत गया होगा, सबका दिवाली एंड छठ पूजा ठीक ठाक से बीत गया है एंड अब आप थोड़ा नींद से जाग चुके होंगे, आप थोड़े एक्टिव हो गए होंगे, एक्टिव मोड में आ गए होंगे, पढ़ाई लिखाई के मोड में आ गए होंगे आप। तो फटाफट से ज्वाइन करिए सेशन को एंड स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन, जहां पे आपको पता है कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट जॉनर ऑफ द क्वेश्चंस। जॉनर क्या होता है? अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चंस को पूछा कैसे जाए, कितना तरीका है क्वेश्चन पूछने का एंड ऑल दोस थिंग्स। सो हाँ, ओके, गुड, ठीक है। इन बिटवीन द सेशन अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल इन ऑल द मोड्स, इन ड्यूअल ऑडियोज, सिंगल ऑडियोज, मैसेजेस। आपको जैसे क्वेश्चन पूछने हो आप पूछ सकते हैं। सो आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। लेट्स बिगिन द सेशन फॉर टुडे। आज का जो हम लोग का सेशन होने वाला है, ये होने वाला है जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी से भी जब कोई कॉन्वर्सेशन करे, वंस वी स्टार्ट हैविंग द कॉन्वर्सेशन टू एनीबडी एल्स, व्हाटएवर द सिनेरियो इज, व्हाट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वी कैन आस्क। जब हम किसी से बात करते हैं, कुछ भी कॉन्वर्सेशन करने वाले होते हैं, सिनेरियो चाहे जो भी हो, इधर वी आर टॉकिंग विद फ्रेंड्स, फैमिलीज, प्रोफेशनल्स, पर्सनल, व्हाटएवर द सिनेरियोज आर देयर, how many types of the questions we can ask and can have the conversation among the people. आज हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं और क्वेश्चन आंसर ही होने वाला है आज का सेशन में, आपसे पूछ सकता हूं। So without wasting the time, let's begin the session for today. As we are discussing about questions, so everyone put the heading in your copy. सारे लोग अपने अपने कॉपीज के अंदर हेडिंग डाल लीजिए क्वेश्चंस का। देखो, हम लोग का स्पोकन इंग्लिश तो चल ही रहा है, लैंग्वेज चाहे जो भी हो, जब बात क्वेश्चंस की आती है, इन हाउ मेनी वेज वी कैन आस्क द क्वेश्चन, कितने तरीकों से हम किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या तरीका हो सकता है किसी से क्वेश्चन पूछने का। इन प्रीवियस क्लासेस आई मे हैव टोल्ड यू, टॉट यू द डिफरेंट आंसर ऑफ अ सिमिलर क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन के अलग अलग आंसर्स कैसे दिए जा सकते हैं, ये शायद हमने आपको बता रखा है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले कि क्वेश्चंस को पूछा कैसे जाए, एक ही तरह के क्वेश्चंस को मल्टीपल वेज में कैसे पूछा जा सकता है। सो एवरीवन पुट द हेडिंग क्वेश्चन टुडे। आज हम लोग क्वेश्चन ही पढ़ने वाले हैं। सो वी कैन ask the question among people in 6 different ways. We can ask the question with the people or we can ask the question among people in 6 different ways. किसी भी क्वेश्चन को पूछने का 6 अलग अलग तरीका हो सकता है। कितना तरीका हो सकता है? 6 अलग अलग तरीका होता है। कोई भी क्वेश्चन कर लो आप, किसी भी तरह से कॉन्वर्सेशन कर लो आप, 6 अलग अलग तरीकों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। सो इन विच फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज, जिसमें पहला जो हम लोग का क्वेश्चन है वो क्या है? yes no question. The first type of question is what? Yes no question.
First type of questions is what? Yes no question. It is also known as, इसी को हम लोग और बोल सकते हैं इंटरोगेटिव क्वेश्चंस. इंटरोगेटिव क्वेश्चंस. यस नो क्वेश्चन को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? इंटरोगेटिव क्वेश्चन बोल सकते हैं. अब ये होता क्या है? यस नो क्वेश्चन, इंटरोगेटिव क्वेश्चन क्या होता है? आपको पता है क्या? ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम सिर्फ और सिर्फ यस और नो बोल के आंसर कर सकते हैं, और वो सेंटेंस जो होता है, मेरा जो आंसर होता है वो कंप्लीट भी हो जाता है, पूरा भी हो जाता है. ऐसा नहीं कि सिर्फ यस और नो बोलने से कुछ आधा अधूरा रह जाता है या फिर छूट जाता है, नहीं, बिल्कुल नहीं. ये जितने भी क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग सिर्फ यस और नो में बोल सकते हैं. जैसे मान लो किसी को थोड़ा कुछ कम समझ में आ रहा है, लेकिन सिर्फ ट्यूनिंग मेरे पकड़ में आ गया कि हाँ किस तरह से मुझे आंसर करना है, तो मैं सिर्फ हाँ या ना बोल के भी काम चला सकता हूँ. जैसे आपको ये बताया गया कि यस नो क्वेश्चंस को जब बोला जाएगा तो इसको इनिशिएट कैसे करेंगे, बोलेंगे कैसे. तो देखो, पहले तो आप ये समझिए कि इसको ये यस नो क्वेश्चन कहते किसको हैं? द क्वेश्चंस which can be answered either in yes or in no only. Questions which can be answered either in yes or in no only. ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसका जवाब हम या तो सिर्फ हाँ में या तो सिर्फ ना में दे सके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यस नो क्वेश्चन. क्लियर है? अच्छा, ठीक है. हाँ या ना में दे सके इसको बोलते हैं यस नो क्वेश्चन. व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दोज क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आंसर्ड इन यस और नो? उन सारे क्वेश्चंस को हम आइडेंटिफाई कैसे करें जिनका हम आंसर यस और नो में करने वाले हैं? क्वेश्चन which always starts with time word. Which always starts with टाइम वर्ड. वो सारे क्वेश्चन जो हमेशा टाइम वर्ड के साथ स्टार्ट होते हैं ना, उनको हम लोग यस नो क्वेश्चन बोलते हैं, और जिनका जवाब हम लोग यस नो में दे पाते हैं. दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन. लाइक उसमें क्या हो सकता है भाई? उसमें क्या हो सकता है? इजएमआर हो सकता है. हाँ, वो सारे क्वेश्चंस जो इजएमआर के साथ स्टार्ट होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस जो वॉज वर के साथ स्टार्ट होते हैं, वो सारे क्वेश्चन जो हैज हैव के साथ स्टार्ट होते हैं, वो सारे क्वेश्चन जो हैड के साथ स्टार्ट होते हैं, वो सारे क्वेश्चन जो विल के साथ स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना? ये सारे क्वेश्चंस का जवाब हम सिर्फ और सिर्फ हाँ या ना में देके काम चला सकते हैं, और अच्छे से बात भी कर सकते हैं. जैसे हमने आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया, पहले तो आपको समझ में आ गया कि यस नो बोलते किसको हैं, इंटरोगेटिव बोलते किसको हैं. All those questions which can be answered in yes or in no only, it is called yes no questions. All those questions which starts with a time word is answered in yes or in no only. Right? एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक एग्जाम्पल लिया, हमने बोला are you saying something? Are you saying something? Are you saying something? आप कुछ कह रहे हैं क्या? Are you saying something? आप कुछ कह रहे हैं? So you said no. You said no. Your answer is what? Your answer is what? No. आप कुछ कह रहे हैं? जी नहीं. आप कुछ कह रहे हैं? Are you saying something? Yes. Can you help me? Again, I asked, can you help me? Again there is another question. दोबारा से मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, कैन यू हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी?
You said yes, of course. Yes, of course. बट अगर आप ऑफ कोर्स नहीं भी लिखे, अगर आपको नहीं पता है, सिर्फ यस आप बोल दें, तो भी आप बोल सकते हैं, तो भी आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है. अगेन आई सेड डिड यू लिसन टू मी, डिड यू लिसन टू मी. हमने दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, डिड यू लिसन टू मी, क्या आपने मुझे सुन लिया, क्या आपने मेरी बात सुन ली. Did you listen to me? You said no. You said no. No, not at all. Not at all. बिल्कुल नहीं, नहीं सुनी मैंने आपकी बात. यहां पे not at all आप चाहे तो हटा भी सकते हैं, आप चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं, सिर्फ no बोल सकते हैं आप. क्यों? क्योंकि हम लोग उस क्वेश्चंस की ही बात कर रहे हैं जिस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे सके. ठीक है ना. अर्लियर जैसे आप कभी किसी ओल्ड एज क्रिकेटर का जब आप स्टेटमेंट सुनेंगे ना, जब आप उनका इंटरव्यू सुनेंगे, तो पहले वो कहा करते थे कि भाई जब हम लोग फॉरेन जाते थे तो हम लोग को तो बोलने आता नहीं था, तो हम लोग सिर्फ सुनते थे कि क्या बोला जा रहा है क्या नहीं बोला जा रहा, जवाब में सिर्फ यस और नो बोलते थे, या नो नो नो, इस तरह से बातें किया करते थे. सो दैट इज ऑल अबाउट यस नो क्वेश्चंस. उस तरह की समझ नहीं थी, इसलिए लोग यस नो क्वेश्चन बोलते हैं. या फिर आप ज्यादा बात नहीं करना चाहते हैं तो भी आप यस नो में काम चला सकते हैं. बट हर जगह पे यस नो नहीं बोला जा सकता है. ये सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस के लिए है जो इन सारे टर्म्स के साथ स्टार्ट हो रहे हो. इज ए मार के साथ स्टार्ट हो रहे हो, वाज वर के साथ स्टार्ट हो रहे हो, हैज हैव हैड के साथ स्टार्ट हो रहे हो, विल के साथ स्टार्ट हो रहे हो. जैसे हमने एक और एग्जांपल लिया, विल यू कम विद मी. हमने एक और एग्जांपल लिया और हमने पूछा एक क्वेश्चन, विल यू कम विद मी, विल यू कम विद मी. क्या आप मेरे साथ चलेंगे, विल यू कम विद मी, क्या आप मेरे साथ चलेंगे. यू सेड यस, हाँ मैं तो चलूंगा. यू सेड यस, हाँ मैं तो चलूंगा आपके साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके. यू सेड नो, नहीं मैं नहीं चलूंगा आपके साथ, नहीं मैं नहीं चलूंगा आपके साथ. ठीक है. हमने रिया से पूछा, रिया विल यू हेल्प मी प्लीज. हमने क्या पूछा रिया से, हमने रिया से क्या पूछा, रिया विल यू हेल्प मी प्लीज. रिया ने जवाब दिया यस. रिया ने जवाब दिया यस, हाँ बिल्कुल. यस, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, है ना. तो इस तरह से आप आंसर भी कर सकते हैं. चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, अगला क्वेश्चन. अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा है जिसको हम यस नो में आंसर कर ही नहीं सकते हैं, चाहे आप जिस तरह से भी बात कर लो, यस नो में आंसर हम लोग कर ही नहीं सकते हैं दूसरे क्वेश्चंस को. कैसे कैसे अ काइंड ऑफ क्वेश्चन. दूसरा जो क्वेश्चन है उसको हम लोग बोलते हैं WH क्वेश्चन. क्या बोलते हैं हम लोग, WH क्वेश्चन. इसी को WH क्वेश्चन को हम लोग व्हाट क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं. आपको पता है ये चीज, ठीक है, आपको पता है ये चीज. अगर आप पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो आप पिछला सेशन जाके आप देखिए, आपको ऑलमोस्ट 40 सेशन करा दिया गया है आज के लेके, राइट. हमने वो सारी चीजें पढ़ा रखी है जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूं. तो आज का जो सेशन है बिगिनर्स के लिए नहीं है, आज का सेशन उनके लिए है जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ऑलरेडी 40 सेशन वो कर रहे हैं कंटिन्यू बैक टू बैक. आज का सेशन उनके लिए है. तो अगर किन्हीं को प्रॉब्लम हो रहा होगा समझने में, कुछ स्ट्रक्चर समझने में, कुछ क्वेश्चन समझने में, तो आपको पिछला वाला सेशन देखना चाहिए जाके, ठीक है, ताकि आप एक सिक्वेंशियल मैनर में किसी चीज को कर पाए. चलो ठीक है. WH क्वेश्चन को ही हम लोग बोलते हैं व्हाट क्वेश्चन. अब ये व्हाट क्वेश्चन होता है क्या, ये समझो. जब भी किसी स्टेटमेंट के अंदर
जब भी किसी स्टेटमेंट के अंदर कोई भी क्वेश्चन वर्ड कहीं पे भी बीच में आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, WH क्वेश्चन बोलेंगे। अब ये क्वेश्चन वर्ड होता क्या है, थोड़ा सा आप इधर देख लो। क्वेश्चन वर्ड होता क्या है, जैसे हमने पूछ लिया व्हाट, अगर बीच में कहीं भी आ गया, व्हेन बीच में कहीं भी आ गया, व्हाई बीच में कहीं भी आ गया, हु बीच में कहीं भी आ गया, whom, उसी तरह से नेक्स्ट हाउ, उसी तरह से नेक्स्ट एट व्हाट टाइम, टाइम एट व्हाट टाइम, है ना। इस तरह से जितने सारे क्वेश्चन वर्ड हैं, अगर वो सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड किसी भी स्टेटमेंट के बीच में आ रहे, किसी भी सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, व्हाट क्वेश्चन। उनको क्या बोलेंगे, व्हाट क्वेश्चन, या फिर क्या बोलेंगे, WH क्वेश्चन। ठीक है। जैसे जैसे अगर इसको मुझे डिफाइन करना रहा तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, इसको बोलूंगा कैसे, अ क्वेश्चन which can never be answered, a question which can never be answered either in yes or no। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसको कभी भी हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, WH क्वेश्चन। दैट इज कॉल्ड व्हाट क्वेश्चन, राइट, which can never be answered either in yes or in no। It is required to explain, it is required to explain, it is required to explain। इनको ना एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे क्वेश्चन हमने आपसे पूछा, आप क्वेश्चन देखो, आपको पता चल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, हमने एक क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, हमने पूछा व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम। हमने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। आप क्या बोलेंगे, यस, आप ये बोलेंगे। मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, आप क्या बोलेंगे, यस, आप क्या बोलेंगे, नो, नॉट एट ऑल, यू मस्ट एक्सप्लेन इट। आप जाहिर करेंगे, आप बताएंगे कि मेरा नाम क्या है। व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू कम फ्रॉम, वेयर डू यू कम फ्रॉम, वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहां से आते हैं। Where do you come from? Next question क्या है? How long can you speak English? How long can you speak English? आप कितनी देर इंग्लिश बोल सकते हैं? आप कितनी देर इंग्लिश बोल सकते हैं? आप कैसे उसे समझा सकते हैं? Now the next question is, how can you make him understand? How can you make him understand? आप कैसे उसे समझा सकते हैं, है ना। आप कैसे उसे समझा सकते हैं, बताइए। हमने एक क्वेश्चन पूछा, आप कैसे उसे डरा सकते हैं। हाउ कैन यू व्हाट, नाउ टेल मी द क्वेश्चन, हाउ कैन यू मेक हिम scared, हाउ कैन यू मेक हिम scared, आप कैसे उसे डरा सकते हैं। ओके, चलो मैं एक दो क्वेश्चन आपसे ले लेता हूं और मैं जानता हूं कि आप कैसे बताएंगे इसको। चलिए, तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है, हमने आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा कि आप दिन में ना कितनी बार खाना खाते हैं, ये बता दो मुझे। आप दिन में कितनी बार खाना खाते हैं। अगर मैं पीछे पलटूं तो मुझे क्वेश्चन दिख जाना चाहिए। आप दिन में कितनी बार खाना खाते हैं, बताइए।
how many times do you eat food in a day? How many times do you eat food in a day? I'll return back with the answer. मैं जितना सारा क्वेश्चंस आपसे कर रहा हूं ना, मैं ये सारे क्वेश्चंस के आंसर के साथ मैं रिटर्न होने वाला हूं. अभी मैं आपको पूछना बता रहा हूं कि आप कितने टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट? सो एवरीवन बी रेडी विद द आंसर्स. ओके, हाउ मेनी टाइम्स डू यू ईट फूड इन अ डे? आप दिन में कितनी बार खाना खाते हैं? ओके, आप किसी से क्यों झगड़ा करते हैं? हमने एक और क्वेश्चन पूछा. हमने क्वेश्चन क्या पूछा? आप किसी से क्यों झगड़ा करते हैं? बताइए जल्दी से. कैसे बोलेंगे आप? कैसे बोलेंगे आप? आप किसी से क्यों झगड़ा करते हैं? नाउ टेल मी, व्हाई डू यू फाइट? व्हाई डू यू फाइट विद एनीवन? Why do you fight with anyone? आप किसी से क्यों झगड़ा करते हैं? अच्छा, एक चीज ना, फाइट की जगह पे अब हम लोग थोड़ा सा अच्छा वर्ड यूज कर ले. Why do you mess with anyone? मेस का मतलब भी झगड़ा ही होती है. अभी तक आप लोग ये सीखे हैं कि मेस का मतलब उलझना होता है, बट मेस का मतलब भी झगड़ा होता है. तो why do you mess with anyone? आप किसी से क्यों झगड़ते हैं? आपने उन्हें कब देखा? चलो, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? आपने उन्हें कब देखा? बताइए. आप कैसे बोलेंगे? आपने उन्हें कब देखा? क्या बोलेंगे आप? When did you see him? When did you see him? आपने उन्हें कब देखा? When did you see him? आपने उन्हें कब देखा? At what time? At what time did you see him? तो इस तरह से हम लोग WH क्वेश्चन कर सकते हैं, जहां पे सारे क्वेश्चंस को मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, डिटेल में जाके बताना पड़ेगा. मैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर यस नो में नहीं कर सकता हूं. हाउ कैन यू मेक हिम अंडरस्टैंड को मैंने कभी भी यस नहीं बोला. हाउ कैन यू मेक हिम अंडरस्टैंड को आप कभी भी यस में आंसर कर ही नहीं सकते हैं. आप क्या बोलेंगे? हमने पूछा आपसे हाउ कैन यू मेक हिम अंडरस्टैंड, आप क्या बोलेंगे? यस. इसका मतलब आप उन्हें कैसे समझा सकते हैं? आप क्या बोलेंगे? हाँ. नहीं, बिल्कुल नहीं. इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. हाउ कैन यू मेक हिम अंडरस्टैंड? बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स आई कैन मेक हिम अंडरस्टैंड. मैं ना अलग अलग मेथड का यूज करके उनको मैं समझा सकता हूं. कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए. एक मेथड से नहीं समझेंगे, मैं दूसरा मेथड अप्लाई करूंगा. दूसरे से नहीं समझेंगे, तीसरा अप्लाई करूंगा. सो बाय यूजिंग मल्टीपल मेथड्स टुगेदर आई कैन मेक हिम अंडरस्टैंड. एक साथ मैं बहुत सारे मेथड यूज करके मैं उनको समझा सकता हूं. आई कैन मेक हिम अंडरस्टैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? हाउ कैन यू मेक हिम स्कैर? आप उन्हें डरा कैसे सकते हैं? बताइए. आप उन्हें कैसे डरा सकते हैं भाई? आप उन्हें कैसे डरा सकते हैं? हाउ कैन यू मेक हिम स्कैर? यस, आई हैव टैक्टिस. आई हैव टैक्टिस. मैं उन्हें डरा सकता हूं. आई हैव मेथड्स टू मेक हिम स्कैर. यू नो, I will put on some of the glasses. I'll put on some of the bangles. And at midnight, I will try to break some of the bangles outside the doors and whisper in a scary sound. By that way, I can make him scared. मैं इस तरह से उन्हें डरा सकता हूं. कोई दिक्कत नहीं है. So, मेथड तरीका. ओके, चलो ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट? अगला जो क्वेश्चन होगा वो क्या होने वाला है? पहला क्वेश्चन क्या था हम लोग का? तो फर्स्ट क्वेश्चन यस नो क्वेश्चन. फर्स्ट वाज यस नो क्वेश्चन, सेकंड वाज WH क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट? नेगेटिव क्वेश्चन.
थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट? नेगेटिव क्वेश्चन. क्या है ये नेगेटिव क्वेश्चन? What is called a negative question? A question where we put the word not in between that, it is called a negative question. ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसके अंदर कहीं पे भी हम नॉट को प्लेस कर दे बीच में, इसको हम लोग नेगेटिव क्वेश्चन बोलते हैं. राइट? हमने क्या बोला? अ क्वेश्चन where we put not in between is called negative question. Is called negative question. ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसके बीच में कहीं पे भी मैं नॉट लगा दूं, इट इज कॉल्ड व्हाट? नेगेटिव क्वेश्चन. जैसे एग्जाम्पल बताइए आप मुझे. लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स. Some of the examples, like, why didn't you listen to me? 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 Tell me. I don't like silent person. Why didn't you listen to me? आपने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? क्यों नहीं सुनी? Because I was in hurry. Because I was in hurry. I didn't listen to you. मैंने आपकी बात नहीं सुनी because I was in hurry. The answer is I was in hurry. I didn't listen to you because I was in hurry. मैंने आपकी बात नहीं सुनी क्योंकि मैं जल्दी में था ना. मैं जल्दी में था. Sorry for that. I didn't listen to you. There was no other intention at all. कोई दूसरा intention मेरा नहीं था. I was in hurry. That is why I did not listen to you. Okay. Next, one more question. One more question is there. हमने question पूछा, who didn't you invite? Who didn't you invite? Who didn't you invite at your home? At your home. Who didn't you invite at your home? आपने अपने घर पे किसे इनवाइट नहीं किया? किसे इनवाइट नहीं किया? Why aren't you taking interest? हमने एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया. Why aren't you taking interest? Why aren't you taking interest? आप इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे हैं? What I'm speaking, why aren't you answering it? आप इसका आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं? Wherever I'm going, why isn't he following that? जहां कहीं भी मैं जा रहा हूं वो उसको फॉलो क्यों नहीं कर रहा है? जो मैं बोल रहा हूं आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? तो इस तरह से जितने सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे, हर क्वेश्चंस में नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव लगा हुआ है. तो जिस भी क्वेश्चन के अंदर नॉट कहीं पे प्लेस हो जाए, इट इज कॉल्ड अ नेगेटिव क्वेश्चन. क्लियर है? तो हमने पहला क्वेश्चन आपको बताया यस नो क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपको बताया WH क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हमने आपको बताया नेगेटिव क्वेश्चन. Now, this is the time to move towards the next question, and the next question is called a short question.
क्या होता है शॉर्ट क्वेश्चन, वो हम लोग देखते हैं. वाई आर यू नॉट make him understood? Why are you not making him understand? Not make him understood. Don't make a mistakes. Okay, now let's move towards the next question, and the question is number 4, and the question is called short question. Short question. क्या होता है भाई साहब शॉर्ट क्वेश्चन? किसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन? ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसको एक वर्ड या फिर 2 वर्ड में कंप्लीट कर लिया जाए, इट इज कॉल्ड व्हाट? शॉर्ट क्वेश्चन. अ काइंड ऑफ क्वेश्चंस, a type of question, a question which can be complete, which can be completed asking only in 1 word or 2 word. It is called what? Short question. ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसको हम लोग एक वर्ड या फिर 2 वर्ड में पूछ सके, पूरा कर सके, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? शॉर्ट क्वेश्चन. मम्मी लोग ज्यादा इस चीज का यूज करती है, या फिर घर में जो सीनियर मेंबर्स होते हैं ना, जिनका काम ही है क्वेश्चन का बरसात करना. बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत. पूछो, इतना पूछेंगे ना, पूछो मत. जैसे देखो ना, अभी मैं बताता हूं. अ क्वेश्चन which can be asked only in 1 word or 2 word are called short question. Are called short question. ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसको हम लोग एक वर्ड या फिर 2 वर्ड के अंदर पूछ सकते हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसको हम लोग एक वर्ड या फिर 2 वर्ड के अंदर पूछ सकते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम लोग? उनको क्या बोलेंगे हम लोग? शॉर्ट क्वेश्चन. जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, हमने बोला, हमने अपने क्लास में ही अपने स्टूडेंट से साथ बोला कि भाई सुनो ना, हमने एक एग्जाम्पल में बोला कि आई एम गोइंग ऑन 10 days leave. 10 days leave. आई एम गोइंग ऑन 10 days leave. बच्चा बिल्कुल शॉक. सर अभी तो हम लोग को आप बता रहे थे कि अभी छुट्टी से आए हो, एक्टिव हो जाओ, आप पढ़ने के लिए एक्टिव मोड में आ जाओ. आप फिर से बोल रहे हैं आई एम गोइंग ऑन 10 days लीव. मैं 10 दिन की छुट्टी पे फिर से जा रहा हूं. अभी तो सर आप 10 दिन बिता के आए हैं, इतना छुट्टी तो आप नहीं करते थे, क्या हो गया अचानक से आपको? सो आई एम गोइंग ऑन 10 days लीव. अब बच्चा एकदम बौछार करेगा क्वेश्चंस का. कैसे कैसे बौछार करेंगे? व्हाई. पहला क्वेश्चन, तो फर्स्ट एवर क्वेश्चन, व्हाई. क्यों जा रहे हैं? मुझे लगता है कि मैं इकलौता हूं जिससे इतना क्वेश्चन पूछा जाता है. व्हाई, क्यों जा रहे हैं? किसी के साथ में जा रहे हैं क्या सर? विद होम. किसके साथ जा रहे हैं आप, ये तो बता दीजिए. विद होम, किधर जा रहे हैं बता दीजिए, हम लोग भी आ जाएंगे साथ में कंपनी देने के लिए. व्हाई, विद होम. one word कंप्लीट हो गया क्वेश्चन. आई एम गोइंग ऑन 10 days लीव. मैं 10 दिनों की छुट्टी पे जा रहा हूं. somebody asked why. the question is now completed. someone said with whom, किसके साथ. next, third one said is it required. is it required? is it required, जरूरी है. is it required, जरूरी है. for what, जा ही क्यों रहे हो आप?
जो भी यहीं से कर लीजिए ना, व्हाट, चाहे क्यों रहे हो आप। ओके, तो इस तरह के जितने सारे क्वेश्चंस हैं, ऑल दिस क्वेश्चंस आर रेफर्ड एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। जैसे कभी कभार होता है ना कि मैं घर में मम्मी से भी अगर बोल दूं लेट नाइट कि मैं थोड़ा बाहर से आता हूं, अचानक से व्हाई, वेयर, व्हेन, क्या रिटर्न कब हो गया, व्हेन विल यू रिटर्न बैक, तो इतना तो पूछेगी नहीं, राइट। सो शॉर्ट में सारा चीज, विद whom, नेक्स्ट मॉर्निंग, इस तरह करके आप बात कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, व्हाट्स द रीजन, फॉर रीजन, व्हाट्स द रीजन, व्हाट्स द रीजन, व्हाट्स द रीजन। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने 4 क्वेश्चन अभी तक पढ़ लिए। कौन कौन सा? यस नो क्वेश्चन। कौन कौन सा? यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या था? WH क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या था? नेगेटिव क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्या था? शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, 4 क्वेश्चन हमने अभी तक पढ़ लिए। हमने आपको बताया क्या कि टोटल 6 अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो 5वां क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग। जो 5वां क्वेश्चन है वो क्या है? क्वेश्चन टैग। अब देखो, ये ऐसा क्वेश्चन है ना कि लगता ही नहीं ये क्वेश्चन भी है। हम लोग नॉर्मल स्टेटमेंट इसको मान बैठते हैं कभी कभार, बट इफ यू हैव द आइडेंटिफिकेशन, इफ यू हैव द सेंस, रीडिंग कैपेसिटी, यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज अ प्योर क्वेश्चन। ओके, कैसे कैसे पता चलेगा मुझे? देखो, जैसे हमने बोला कि ये टैग होता क्या है भाई? टैग क्या होता है आपको पता है क्या? क्या होता है टैग? आप जानते हैं, जैसे ड्रेसेस वगैरह में भी तो टैग लगे होते हैं, आप फेसबुक में भी तो किसी को टैग करते हैं, आप इंस्टाग्राम में भी तो टैग करते हैं। क्या ये वही टैग है, ये कुछ और है? चलो ठीक है। सी, अ क्वेश्चन which seems, a question which seems like negative, a question which seems like negative, but actually it's a tag। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो देखने में तो नेगेटिव लगता है लेकिन वो नेगेटिव होता नहीं है, वो एक टैग होता है। जैसे जैसे अब यहां पे मुझे गुड इवनिंग, आई होप यू आर डूइंग वेल देयर। ओके, ना देखो, अब जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, एंड एग्जाम्पल में हमने बोला कि आप वहां जाएंगे ना, आप वहां जाएंगे ना, आप वहां जाएंगे ना। ये क्या है? ये क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? टैग है। जैसे अगर मैं कुछ देर के लिए इसको हटा दूं तो ये एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट बन गया जो साफ सुथरा दिख रहा है कि ये फ्यूचर है, आप वहां जाएंगे, ये फ्यूचर है। बट हुआ कुछ ऐसा कि आप अपने घर में हैं, मैं अचानक से आपके घर आ गया एंड हमने आपसे पूछा कि आप जाएंगे ना वहां, आप बता तो दीजिए, आप कंफर्म कर दीजिए ना कि आप जाएंगे ना, आप जाएंगे तभी हम जाएंगे, तो आप जाएंगे ना, तो ये क्या बन रहा है? क्वेश्चन ही तो बन रहा है ना। ओके ठीक है, तो अब इसको बोला कैसे जाए? तो इसमें एक छोटा सा ट्रिक है, आप वो समझ लीजिए, आपसे एकदम इजीली बन जाएगा।
इसको पार्ट में आप ब्रेक कर दीजिए, पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, मतलब एक जो नॉर्मल वाला है उसको अलग कर लो और एक जो नौ वाला पार्ट है उसको आप अलग कर लो। अब जो ये स्टेटमेंट है उसको सेम टू सेम लिख दीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप वहां जाएंगे, क्या बोलेंगे, यू विल गो देयर, यू विल गो देयर, राइट। जो यहां पे आपका स्ट्रक्चर है, जो यहां पे आपका स्ट्रक्चर है, दिख रहा है क्या, क्या है यहां पे, क्या निकल के आ रहा है, सब्जेक्ट के साथ विल एंड एक्शन फर्स्ट, ये निकल के आ रहा है, खत्म हो गया। वही स्ट्रक्चर का, वही स्ट्रक्चर का इसमें नेगेटिव ले लीजिए आप, वोंट कर लीजिए, ठीक है। एंड जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, बस बात खत्म। अब इसको पूरा करते हैं हम लोग, कैसे, कैसे बोलेंगे, यू विल गो देयर, यू विल गो देयर। अब नेक्स्ट क्या है, विल, तो विल का नेगेटिव क्या हो जाएगा, वोंट, सब्जेक्ट क्या है, यू, बन के तैयार हो गया हमारा क्वेश्चन। हमने क्या बोला, हमने क्या बोला, यू विल गो देयर, वोंट यू, आप वहां जाएंगे ना। आप मुझे ये बता दीजिए सर कि आप रोटी सब्जी तो खाएंगे ना, आप रोटी सब्जी तो खाएंगे ना, यू विल ईट, यू विल ईट रोटी सब्जी, वोंट यू, ब्रेड एंड वेजिटेबल, ओके चलो, यू विल ईट ब्रेड एंड वेजिटेबल, वोंट यू, आप खाएंगे ना, ओके। आप सर धोखा तो नहीं देंगे ना, आप धोखा तो नहीं देंगे ना, अलग वेरिएशन आ गया। अब आप देखो यहां पे अलग वेरिएशन आ गया। हमने एक एग्जाम्पल में बोला, हमने एक एग्जाम्पल में बोला कि आप धोखा नहीं देंगे ना, आप धोखा नहीं देंगे ना, आप धोखा नहीं देंगे ना। अब आप चुपचाप यहां पे देखो, यहां से यहां तक बोल दो आप, जैसे यू वोंट चीट मी, यू वोंट चीट मी, यू वोंट चीट मी। अब क्योंकि यहां ऑलरेडी वोंट लग चुका है, तो अब वोंट इधर नहीं लगाने का है, सिर्फ विल एंड कंप्लीटेड। यू वोंट चीट मी, विल यू, आप धोखा तो नहीं देंगे ना। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, बातें कर सकते हैं। चलिए, तो आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स है, आप फटाफट से मुझे रेडी करके बता दीजिए जल्दी से। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया। हमने एक एग्जाम्पल में बोला, आप मेरे साथ चल रहे हैं ना, आप मेरे साथ चल रहे हैं ना। हमने एक और एग्जाम्पल लिया, आप अंग्रेजी बोल तो रहे हैं ना, आप अंग्रेजी बोल तो रहे हैं ना। फटाफट से मुझे बताते चलिए आप लोग, ठीक है, मुझे वेट ना करना पड़े, आप फटाफट से बोलते जाइए। You will go there, you will not, wrong, you will go there, won't you, okay। हाँ ठीक है। नेक्स्ट, अगला एग्जाम्पल, हमने एक और एग्जाम्पल लिया, वह चला गया है ना, वह चला गया है ना, वह चला गया है ना, ठीक है। नेक्स्ट, हमने एक और एग्जाम्पल लिया, हमने बोला कि आप लोगों ने बात कर लिया है ना, आप लोगों ने बात कर लिया है ना। जैसे होता है ना कि आप मान लीजिए किसी से किसी का बात करवा रहे हैं, तो आप एज अ मीडिएटर काम कर रहे हैं, बीच में आप पढ़ रहे हैं, तो जो बीच बचाव में है वो बोला कि भाई साहब आप लोग एक दूसरे से बात कर लीजिए, बीच में मैं नहीं रहना चाहता हूँ, मेरा काम था, हमने आपको मिला दिया, अब आप लोग खुद देखिए, आप लोग खुद बात विचार करिए, आई एम नोवेयर इन बिटवीन, मैं बीच में कहीं भी नहीं हूँ, ठीक है। और दोबारा से फिर मैंने पूछा कि आप लोग बात तो कर लिए है ना, आप लोग एक दूसरे से बात तो कर लिए है ना, मैं कहीं पे नहीं हूं, आप मुझे मत बोलिएगा आप लोग।
आप लोग एक दूसरे से बात तो कर लिए है ना। चलो नेक्स्ट, अगला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अगला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? फटाफट से आप मुझे बता दो अगला एग्जाम्पल। हमने बोला कि वह नहीं गिरा है ना, वह नहीं गिरा है ना। हमने एक और एग्जाम्पल लिया, हमने बोला कि वह पास हो गया है ना, वह पास हो गया है ना। हमने एक और एग्जाम्पल लिया, हमने बोला कि उसे मैया सम्मान योजना, सम्मान की राशि मिल गई है ना। उसे मैया सम्मान की राशि मिल गई है ना। चलिए फटाफट से आप लोग मुझे बता दीजिए जल्दी से, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीटेड। इस तरह से जितने सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं उन्हीं का यूज करके आप बना सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल क्या हो गया? आप मेरे साथ चल रहे हैं ना, क्या बोलेंगे आप? You are coming with me. You are coming with me. चल रहे हैं ना, aren't you? aren't you? जो यहां पे दिख रहा है मुझे, जो यहां पे स्ट्रक्चर दिख रहा है मुझे, उसी का नेगेटिव एंड सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है वही सेम टू सेम सब्जेक्ट लिख देना है। चलो आगे बढ़ जाओ आप। नेक्स्ट क्या है? आप अंग्रेजी बोल तो रहे हैं ना, आप अंग्रेजी बोल तो रहे हैं ना सर, बता तो दीजिए आप लोग। आप अंग्रेजी बोल तो रहे हैं ना, कैसे बोलेंगे आप? बताइए मुझे, कैसे बोलेंगे आप? You are speaking English. You are speaking English. You are speaking English. What is are? So tell you, aren't you? Aren't you? Next, वह चला गया है ना, वह चला गया है ना। बताइए मुझे कैसे बोलेंगे? वह चला गया है ना, क्या बोलेंगे? He has gone. He has gone. वह चला गया है, वह चला गया ना, he has gone. Hasn't he? Hasn't he? वह चला गया है ना। आप लोगों ने बात कर लिया है ना, आप लोगों ने तो बात कर लिया है ना, तो कैसे बोलेंगे आप? आप लोगों ने बात कर लिया है ना, you have talked. You have talked. Haven't you? Haven't you? आप लोगों ने बात कर लिया है ना, you have talked. Haven't you? Okay. वह नहीं गिरा है ना, he hasn't fall. He hasn't fail. He hasn't fail. अच्छा कितना को लगेगा कि fallen भी है? थर्ड फॉर्म आप फेल भी यूज कर सकते हैं। He hasn't fail. Has he? नेक्स्ट क्या है? वो पास हो गया है ना, वो पास हो गया है ना। बताइए जल्दी से, वो पास हो गया है ना, क्या बोलेंगे? He has passed. He has passed. Hasn't he? Hasn't he? वो पास हो गया ना, ठीक है, सारा कंप्लीट। अच्छा उससे मैया समान की राशि तो मिल गई है ना, उसे मैया समान की राशि तो मिल गई है ना। She has got the installment of मैया सम्मान स्कीम। हो गया। She has got, hasn't she? मिल गई है ना, hasn't she? मिल गई है ना उसे, तो मिल गई है तो yes of course मिल गई है। Yes, she has got the installment of मैया सम्मान scheme. Okay.
तो यहां पे आपका 5वां क्वेश्चन भी खत्म। जैसे घर में आपसे कुछ बोला जाता है ना, तो आप अगर सुन नहीं पाते हैं बाय मिस्टेक, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली, तो आपसे दोबारा आके बोला जाता है वो चीज कि भाई सुनो ना, चलेगा ना मेरे साथ, जा तो रहा है ना तुम, इतना तो बता दो। तो इस तरह से करके आप जब बातें करते हैं, ऑल दिस क्वेश्चंस आर counted under question tag. Now, let's move towards the next question. Let's move towards the next question, and this question is called a stress question. Question number 6. This question is called a stress question. Stress question. This question is called stress question. Question number 6. अब ये स्ट्रेस क्वेश्चन होता क्या है? ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो आपको स्ट्रेस देना स्टार्ट करे, ऐसा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसके अंदर स्ट्रेस हो, ऐसा। ठीक है, चलो पहले हम आपसे ये जान लेते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। क्या होता है स्ट्रेस? तनाव। नहीं बोलते हैं कि उसे कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस हो रहा है, मतलब तनाव, उसका दिमाग में खिंचाव है, एक ही चीज को बार बार सोच रहा है, टेंस्ड हो रहा है। तो जब भी आप किसी स्टेटमेंट के अंदर किसी एक पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर स्ट्रेस डालेंगे, उसको थोड़ा जरा खींच के बोलेंगे, सो इट इज कॉल्ड स्ट्रेस क्वेश्चन, राइट? जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि उसमें स्ट्रेस क्वेश्चन अप्लाई हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। बट स्ट्रेस क्वेश्चन को समझाने के लिए मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, अपने दोस्त के पास। आप जानते हैं कि मेरा दोस्त है डब्ल्यू, आपने सुन रखा होगा पहले, ठीक है, आपने सुन रखा होगा, मेरा दोस्त का नाम ही है डब्ल्यू। वो नाम से ना ज्यादा इंप्रेस नहीं होता था, बोलता था कि क्यों इतना लंबा चौड़ा स्पेलिंग लेके चलना है, तो वो सब कुछ हटा के डब्ल्यू कर लिया अपना नाम, ठीक है। और साथ में पढ़ता था, तो 7 तक तो सब कुछ ठीक ठाक हो गया, ठीक ठाक चला। जब हम लोग 8th में आए, तो डब्ल्यू 7 में ही रह गया, पास ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं, होता है, सबके साथ होता है, जस्ट लाइक स्टडी। एंड आपको आजकल बताया भी जा रहा है दैट पास और फेल कैन नेवर डिटरमाइन योर क्वालिटी, है ना, कि फेल होना पास होना आपकी क्वालिटी को डिटरमाइन नहीं करता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग मान लिए उस बात को। लेकिन जब मैं 9th में गया तो डब्ल्यू फिर फेल हो गया, 7th में ही रह गया। अब बात थोड़ा सा धीरे धीरे सीरियस होने लगा। जब मैं 10th में गया तो डब्ल्यू फिर फेल हो गया। अब डब्ल्यू के पापा उसी स्कूल में टीचर। डब्ल्यू को तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक लड़का था मेरा दोस्त ना, तो वो ऑप्टिमिस्टिक, उसको यही था भरोसा कि कभी ना कभी हम पास हो जाएंगे। लेकिन डब्ल्यू के पापा नहीं माने और डब्ल्यू का पढ़ाई छुड़ा दिया। जब मैं घर गया कुछ साल के बाद, तो पता चला कि जो डब्ल्यू बार बार फेल हो रहा था, डब्ल्यू हो गया है पास। डब्ल्यू क्या हो गया? पास हो गया। क्या हो गया? डब्ल्यू पास हो गया। तो क्योंकि वो बात गांव तक थी, तो गांव के लोग नॉर्मल थे और उन्होंने मुझे बताया कि डब्ल्यू क्या हो गया? पास हो गया। डब्ल्यू पास्ड, डब्ल्यू पास्ड। बट मेरे लिए वो एब नॉर्मल था, वो नॉर्मल नहीं था, मेरे लिए वो क्या था? एब नॉर्मल था। तो मैंने उसका रिएक्शन नॉर्मली नहीं दिया, मैंने उसका रिएक्शन क्या किया कि इसको मैंने थोड़ा सा खींच दिया, इसको मैंने थोड़ा क्या कर दिया? स्ट्रेस्ड कर दिया। इसको मैंने थोड़ा क्या कर दिया? स्ट्रेस्ड कर दिया। और हमने बोला कि डब्ल्यू क्या पास हो गया? डब्ल्यू पास हो गया? कैसे भाई? डब्ल्यू पास हो गया? पास हो गया कैसे? समझ ही नहीं आ रहा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं थोड़ा स्ट्रेच कर रहा हूं, मैं थोड़ा खींच रहा हूं उसको, राइट? तो जब भी किसी मैं इस पे स्ट्रेस डाल रहा हूं, मैं इस पे स्ट्रेस डाल रहा हूं। तो जब भी आप किसी पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर स्ट्रेस डालते हैं ना, तो वो बन जाता है स्ट्रेस्ड वर्ड।
ठीक है, वो बन जाता है स्ट्रेस्ड स्टेटमेंट, वो बन जाता है स्ट्रेस्ड क्वेश्चन। तो हमने बोला क्या कि डब्ल्यू पास हो गया। सर आपने छुट्टी कैंसिल कर दी, स्ट्रेस हो रहा है ना, ठीक है। तो डब्ल्यू पास्ड हाउ, सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस क्वेश्चन। अब कैसे स्ट्रेस क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे हम लोग, हमने बोला क्या, when a word in between the statement is put under the stress is called a stress question, is called stress question। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, एक और एग्जाम्पल के बाद हम लोग सुनते हैं। ओके, एक और एग्जाम्पल के बाद देखते हैं हम लोग। हमने एक एग्जाम्पल लिया और हमने बोला वह चला गया, वह चला गया। हमने क्या किया, वह चला गया क्यों, वह चला गया क्यों। सो आई पुट स्ट्रेस देयर, स्ट्रेस। he went why, क्यों चला गया वो। अगर why आप नहीं भी लिख रहे हैं तो भी ये क्वेश्चन ही है। he went, वो चला गया। he went how did he go, वो कैसे गया, राइट समझ में आ गया। चलो एक हम लोग स्ट्रेस्ड स्टेटमेंट लेके देखते हैं ना, एक स्ट्रेस्ड स्टेटमेंट लेके देखते हैं। हमने बोला, हमने एक एग्जाम्पल बोला, हमने बोला दैट दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो मत जाने दो। हमने ये स्टेटमेंट लिया, दरवाजा खोलो मत जाने दो। अब इसमें चीज देखो आप, जैसे जैसे अब हम एक को ना स्ट्रेस लेके देखते हैं, एक पे स्ट्रेस लेके देखते हैं। जैसे आप भी ट्राई कर सकते हो, इस तरह का स्टेटमेंट आप खुद से बना सकते हैं और बोल भी सकते हैं। जैसे जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया और हमने बोला कि हमने इसको थोड़ा सा स्ट्रेस्ड किया, हमने यहां पे स्ट्रेस डाला। हमने बोला दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, ओपन द डोर, मत जाने दो, डोंट लेट हिम गो, डोंट लेट हिम गो, मत जाने दो। बट जैसे मैंने इस पे स्ट्रेस दिया, अब इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा, वो चीज तो आप देख लीजिए। जैसे ही मैंने इस पे स्ट्रेस दिया तो अब कैसे बोलेंगे इसको, दरवाजा खोलो मत, मत खोलो दरवाजा, जो भी है उसको वापस जाने दो ना, दरवाजा खोलो मत। क्या, डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर, जाने दो, लेट हिम गो। आपको दिख रहा है कि एक छोटा सा वर्ड का स्ट्रेस चेंज करने पे पूरे के पूरे सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग चेंज हो गया है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस्ड सेंटेंस। सो हमने अभी आपको कंप्लीट 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बताए हैं। आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू द 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। नंबर 1 इज यस नो क्वेश्चन, नंबर 2 इज WH क्वेश्चन, नंबर 3 इज नेगेटिव क्वेश्चन, number 4 is short question, number 5 is question tag, and number 6 is stress question. Now because we are studying about the questions, so I have a lot of different questions for you in a different genre. But before asking the questions, I'm going to tell you some of the word. क्वेश्चन पूछने से पहले मैं ना आपको कुछ वर्ड बता देता हूं।
मैं आपको कुछ वर्ड बता देता हूं और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टुवर्ड्स क्वेश्चन स्विच करेंगे और आपसे पूछेंगे, राइट, एंड यू विल आंसर मी, you will answer me directly. There won't be a single word of Hindi used during the asking questions. Okay, so मैं अभी बात कर रहा था कुछ वर्ड के बारे में जो अभी आपको मैं बताने वाला हूं. The first word is called munificent. क्या होता है ये munificent? होता क्या है? It is already written what actually the munificent is. Munificent is very generous, very kind, है ना. Munificent means बहुत ही आप दयालु हैं. दयालु in the sense you always look forward, you always look the people in a good condition. If they are in a bad condition, you try every single possible ways to make them happy, make them in a good condition. It is called munificent. जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, जब वो बड़े बड़े पोजीशन को एक्वायर कर लेते हैं, उनको मिल जाता है, तो क्या करते हैं आप, वो अपने स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में डोनेट करते हैं. 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए दे दिए वो, ताकि वो और बड़ा बन पाए, उनका नाम आ सके, ठीक है ना. वो जहां से पढ़ के निकले हैं वो थोड़ा और पॉलिश हो सके. तो क्या करते हैं, म्यूनिफिसेंट लोग करते हैं. If you are a generous person, you can be called as a munificent. तो munificent कहने का क्या मतलब है, munificent कहने का क्या मतलब है, munificent कहने का क्या मतलब है, very kind. munificent कहने का क्या मतलब है, very kind, बहुत ही दयालु. जैसे एक एग्जाम्पल है, the billionaire was munificent in his donation to charity. वो लोग जो चैरिटी करते हैं उसमें बहुत ढेर सारा पैसा वो डालते रहते हैं. So the billionaires are munificent. वो बहुत ही generous होते हैं, वो बहुत ही kind होते हैं. Next example is what? She received a munificent gift from her uncle. ठीक है ना. उसने क्या किया, उसने एक munificent गिफ्ट मिला उसको अपने चाचा जी की तरफ से. मतलब बहुत ही जेनरस गिफ्ट, बहुत ही महंगा गिफ्ट, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा गिफ्ट जिसका तारीफ कितना भी कर लो कम है. सो शी रिसीव्ड अ म्यूनिफिसेंट गिफ्ट, बहुत जेनरस, बहुत अच्छा, ठीक है ना. नेक्स्ट इज द किंग वाज नोन फॉर हिज म्यूनिफिसेंट रिवॉर्ड. म्यूनिफिसेंट बहुत बड़ा बड़ा रिवॉर्ड किंग देता था. राजा जो था वो बहुत बड़ा बड़ा रिवॉर्ड देता था. द किंग वाज नोन फॉर हिज म्यूनिफिसेंट रिवॉर्ड टू द ब्रेव सोल्जर्स. अपने बहादुर सोल्जर्स को, बहादुर जो उसके सैनिक थे, उनको वो क्या किया करता था, म्यूनिफिसेंट गिफ्ट दिया करता था. राइट. चिपकाओ किसी के ऊपर आप जाके. वर्ड याद करने का जो बेस्ट तरीका है ना, बेस्ट मेथड टू मेमोराइजिंग द वर्ड इज दैट जस्ट पेस्ट इट ऑन समबडी एल्स. किसी के ऊपर जाकर ना आप चिपका डालो. अपने को क्या है, अपने को याद करना है बोल के, राइट. अगर मुझे बेलन याद रखना है तो बेलन को उस नाम से बोलना पड़ेगा ना, किसी न किसी से तो मांगना पड़ेगा. उसको समझ में आया नहीं समझ में क्या फर्क पड़ता है. इंपॉर्टेंट इज दैट यू आर स्पीकिंग. इंपॉर्टेंट ये है कि आप बोल रहे हैं. तो अगर आपको किसी तरह से चिपकाना है किसी के ऊपर, यू आर अ मैनिफिसेंट गाय, यू नो. हैव यू एवर हर्ड दिस वर्ड? बिकॉज दिस इज स्पेसिफिकली मेड फॉर यू. ये सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए बना है, दैट आई हैव फाउंड फॉर यू, जो मैंने आपके लिए ढूंढा है. सो यू आर अ मैनिफिसेंट पर्सन. आप जो हैं बहुत ही मैनिफिसेंट हैं सर, राइट. तो क्या म्यूनिफिसेंट का मतलब वेरी काइंड, very generous, right? More generous than is usual or necessary. जितना जरूरी है कहीं उससे भी ज्यादा. That is called munificent. Now let's move towards the next. Next is what? Nefarious. Next is what? Nefarious. क्या होता क्या ये nefarious भाई? Nefarious होता क्या है? See, wicked, a criminal. It's rooted by the Latin word nefas, taken from the Latin word nefas, that is called crime. और जो crime करने में जो आगे है उसको हम लोग बोलते हैं nefarious. He is nefarious because nowadays he is indulging most of the time in the crime. So he is called nefarious. है ना. आजकल सबको दादागिरी करना है,
सबको भाई बनना है, so you must have to go through the nefas. Nefas means crime, and if you are going through the nefas, so you will become what? Nefarious. आप बनेंगे क्या? फिर तो आप क्रिमिनल बन जाएंगे। क्रिमिनल को क्या बोलेंगे? नेफेरियस। तो अगर आप क्रिमिनल बोल बोल के ऊब चुके हैं तो अब आपके लिए है क्या? कौन सा वर्ड है? नेफेरियस। कौन सा वर्ड है? नेफेरियस। ओके, चलो ठीक है। एग्जाम्पल जैसे द पुलिस अनकवर्ड अ नेफेरियस प्लान टू स्टील गवर्नमेंट डेटा। पुलिस ने क्या किया? अ नेफेरियस प्लान, अ क्रिमिनल प्लान को क्या कर दिया? अनकवर्ड कर दिया। ठीक है ना, धराशायी कर दिया। अनकवर्ड, धराशायी। पहले ही पता लगा लिया पुलिस। ऐसा तो जनरली होता नहीं है, बट चलो ठीक है, एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल लेना हम लोग का काम है, हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, द पुलिस अनकवर्ड अ नेफेरियस प्लान टू स्टील द गवर्नमेंट डेटा। ओके, नेक्स्ट, he was known for his nefarious activities in the city. वो एक लड़का है जो हमेशा नेफेरियस एक्टिविटीज के लिए ही जाना जाता है शहर में। जितना भी गुंडागर्दी वाला काम हो, उटपटांग काम हो, he used to do it. So he was known for his nefarious activities in city. Okay, next is the villain had a nefarious desire of power. Right, जो विलेन है ना, जो विलेन है ना, एक था विलेन, याद करो, एक था विलेन है, याद करो आप, क्या फितूर था, सबको एकदम गला दबा दबा के मार देना, है ना। तो विलेन हैड द नेफेरियस डिजायर ऑफ पावर। पावर का ना उसके ऊपर बहुत मतलब खराब नशा चढ़ा हुआ था। ओके, क्लियर। सो नेफेरियस समझ में आ गया। वन हु इज क्रिमिनल, इट कैन बी रेफर्ड फॉर दोज। चलो नेक्स्ट, अगले पे आते हैं। अगला क्या है? ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट, कंप्लीट वेस्टेज। complete wastage, there is no use at all. The things which doesn't have the use anymore, it is called obsolete. ऑब्सोलीट होता क्या है? ऐसा कोई भी चीज जो पहले काम आया करता था, अभी आप बस ऐसे रख दिए, छज्जा उज्जा पे डाल दिए, स्टोर रूम में डाल दिए, 10-5 साल बाद देख रहे हैं, सो इट इज कंप्लीटली वेस्टेज। जैसे कंप्यूटर का भी कहीं पे आपको फ्लॉपी डिस्क मिल जाएगा, उसका कुछ काम है क्या? फ्लॉपी डिस्क का कोई काम, कोई फायदा है? अगर आपको कहीं टेप रिकॉर्डर वाला कैसेट मिल जाएगा, क्या उसका काम है? ऑफ कोर्स नॉट। सो इट टर्न्ड इनटू द ऑब्सोलीट। ये खत्म हो चुका है, कंप्लीट आउटडेटेड हो चुका है, सो इट इज ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट मतलब नो लॉन्गर इन यूज, काम में है ही नहीं, यूज ही नहीं है उसका। ठीक है, चलो जैसे एक एग्जांपल हमने लिया, टाइपराइटर हैव बिकम ऑब्सोलीट सिंस द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर्स। जब से कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ है, टाइपराइटर क्या हो गया है? ऑब्सोलीट हो गया है, वो वेस्ट हो गया है, कोई यूज ही नहीं है उसका। मेनी ओल्ड मशीन्स आर नाउ ऑब्सोलीट इन दिस मॉडर्न फैक्ट्रीज। इस मॉडर्न फैक्ट्रीज के अंदर बहुत सारे ऐसे मशीन हैं जो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, अब कोई जरूरत ही नहीं है उसका। ओके, यूजिंग फ्लॉपी डिस्क इन द कंप्लीटली ऑब्सोलीट नाउडेज। अब का टाइम में फ्लॉपी डिस्क को यूज करना कंप्लीटली ऑब्सोलीट हो गया, वेस्टेज हो गया, कोई नहीं यूज करता है उसको। सो ऑब्सोलीट भी समझ में आ गया। नाउ, so these were some of the words that can be used in every single day's conversation to enhance your word power. To enhance your word power. Now this is the high time to ask some questions, some different genres of the questions, and get the answer from you. So let's begin. चलिए start करते हैं आप लोगों का question. Here there is some question. Okay, speaking practice it is. अब यहां से स्पीकिंग प्रैक्टिस स्टार्ट होता है। सो बेसिक इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन से मैं आपसे स्टार्ट करता हूं, एंड लेट द पीपल आंसर फॉर ऑल दोस क्वेश्चन व्हाट आई एम गोना आस्क। पहला क्वेश्चन, व्हाट्स योर नेम? आपको ये बताना है कि ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन है। इज इट यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन, या फिर क्वेश्चन टैग? ये किस तरह का क्वेश्चन है? किस तरह का क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसमें?
and answer me also. What is your name? What is your name? What is your name? My name is Bahubali 3. Whatever it is your name, you just have call it. Where are you from? आप हैं कहां से? आप कहां से हैं? Where are you from? How old are you? Now answer. What do you do? Can you tell me about your family? क्या आप अपने फैमिली के बारे में मुझे बता सकते हैं? Can you tell me about your family? What do you do? How old are you? Where are you from? And what's your name? बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया नहीं? बहुत इजी क्वेश्चन हो गया. किसी किसी को लग रहा होगा क्या सर इतना इजी. इतना इजी क्वेश्चन पूछिएगा आप? नहीं, बिल्कुल नहीं. ये तो बस शुरुआत है. आगे आगे देखो होता है क्या. चलो, ये हमारे पास अगला सेट ऑफ क्वेश्चन है. जितना सारा मैं क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए, आई एक्सपेक्ट टू गेट ऑल द क्वेश्चंस आंसर इन द नेक्स्ट सेशन व्हेनेवर आई विल टेक द क्लास. जब भी मैं अगला क्लास लूंगा, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर के साथ रेडी रहेंगे. एंड व्हेन आई विल सेंड यू द लिंक, आई एक्सपेक्ट to get my all the questions answer back. Okay, now चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर योर हॉबीज? आपके हॉबीज क्या हैं? टेल मी. माय हॉबीज आर रीडिंग बुक्स, प्लेइंग क्रिकेट, माय हॉबीज आर प्लेइंग चेस, माय हॉबीज आर डांसिंग एंड लिसनिंग म्यूजिक. क्या आपके हॉबीज हैं? डू यू लाइक योर सिटी? Why or why not? Do you like your city? जिस भी सिटी में आप रहते हैं, do you like it? If yes, then why? And if you not, why not? Next question. How do you usually spend your weekend? आप अपना वीकेंड कैसे स्पेंड करते हैं? सो के, एक्सरसाइज करके, आउटडोर जाके, मूवी देख के, स्विमिंग करके, पढ़ाई करके? हाउ? What are the ways to spend your weekend? Tell me. I'm expecting the answer. Next. What's your favorite time of day? What is your favorite time of the day? दिन का कौन सा टाइम आपके लिए फेवरेट है? कोई तो ऐसा टाइम होगा जहां पे आपको लगता होगा हाँ ये वाला ना मस्त वाला है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? आप अपना डे कैसे स्टार्ट करते हैं? जैसे किसी किसी का आदत होता है, फोन तकिया के नीचे रख लेंगे, वो अपना यूज करेंगे, नींद खुला फोन यूज करना चाहिए. किसी किसी का आदत होता है कि वो उठ के थोड़ा रिलैक्स होंगे, बैठेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे. सो हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? आप अपना दिन कैसे स्टार्ट करते हैं, आप मुझे ये बताएंगे. एंड इवन आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर. चलो, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेट ऑफ द क्वेश्चन. ये क्या था? बेसिक इंट्रोडक्शन था. नेक्स्ट इज व्हाट? डेली रूटीन. The multiple time you have repeated your routines. So now you will tell me your routine. So first is what time do you wake up in the morning? In the morning आप add कर लेना, ठीक है? वो रेस्ट वाला नहीं है. What time do you wake up in the morning? आप बताइए. At what time do you wake up in the morning? At what time do you wake up in the morning? How do you go to work or school? आप काम पर या फिर स्कूल कैसे जाते हैं? If you are a student, how do you go to school? If you are a professional, how do you go to your office? How do you go to work? Okay, next. How do you usually have for breakfast? आप generally breakfast में क्या खाते हैं? वो भी आप मुझे बता दीजिए. What do you usually have for breakfast? आप breakfast में क्या खाते हैं? How many hours do you study every day? आप हर दिन कितने घंटे पढ़ते हैं? वो भी तो मुझे जानना है. बताइए मुझे फटाफट से. How many hours do you study every day? What do you do after dinner? डिनर करने के बाद आप क्या करते हैं वो मुझे बताइए. डिनर करने के बाद आप क्या करते हैं? Now let's move towards the next set of question. अगले सेट ऑफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं how often do you exercise? आप कितना बार एक्सरसाइज करते हैं?
How often do you exercise? Okay. What time do you go to bed? आप कब बेड पे जाते हैं? सोने के लिए कब जाते हैं आप? नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू यूज योर फोन बिफोर स्लीपिंग? क्या आप अभी जस्ट हमने बोला था ना आपसे कि क्या आप सोने से पहले अपना फोन यूज करते हैं? ओके, नेक्स्ट, व्हाट्स योर फेवरेट पार्ट ऑफ योर डे? दिन का कौन सा पार्ट आपका सबसे फेवरेट वाला है? हाउ डू यू रिलैक्स आफ्टर बिजी डे? पूरे बिजी डे के बाद आप रिलैक्स कैसे होते हैं, वो भी मुझे जानना है. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट set of the question, hobbies and free time. What do you do in your free time? आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं? बताइए मुझे जानना है. बताइए मुझे आप क्या करते हैं? What do you do in your free time? Do you like reading book? क्या आपको किताबें पढ़ना पसंद है? Which one is your favorite? ऐसा कौन सा बुक है जो आपका फेवरेट है अगर आपको पढ़ना पसंद है तो? If you are not if you don't have the reels mania, आप जानते हैं क्या होता है रील्स मैनिया? रील्स मैनिया क्या होता है? रील का बुखार चढ़ना. रील का बुखार चढ़ना, ले एकदम दनादन दे स्क्रॉलिंग करते जा रहे हैं, सो उसको बोलते हैं रील का बुखार चढ़ना, रील्स मैनिया. राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ मूवी डू यू लाइक? किस तरह का मूवी आपको पसंद है? ओके, नेक्स्ट क्या है? डू यू प्ले एनी स्पोर्ट्स? क्या आपको स्पोर्ट्स खेलते हैं? व्हाट म्यूजिक डू यू एंजॉय लिसनिंग टू? किस तरह का म्यूजिक सुनना आप पसंद करते हैं? इस तरह के मल्टीपल सेट ऑफ क्वेश्चन आपके पास है. दिस इज एजुकेशन एंड लर्निंग. नेक्स्ट इज वर्क एंड करियर. नेक्स्ट इज travel and places. Next is foods and eating habits. Next is festival and celebration. Next is social life and friends. Next is opinions and personalities. Next is खत्म. इतना सारा क्वेश्चंस है आपके लिए. तो आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर रेडी करके लेके आएंगे. आज हम लोग रखते हैं आज के सेशन में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद अ डिफरेंट टॉपिक. Till then, thank you. The class is now over. Rest in the next class.